गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मंत्रा चैनल। पावर ऑफ जोन्स के इस सीरीज में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। गाइज, आज था ट्यूसडे 25 ऑफ जुलाई। मार्केट हो चुका है क्लोज। तो जानने की कोशिश करते हैं पावर ऑफ जोन्स के इस सीरीज में जो मैं लेवल्स आपको मार्क करके देता हूं वो कितना एक्यूरेटली आज भी उन्होंने काम किया। आज भी बड़े मूव्स हमें पावर ऑफ जोन्स की इस जोन्स के बेसिस पे देखने को मिले। तो चलो पहले वो जानने की कोशिश करते हैं कि कहां पर आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड करने का मौका मिला। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने रखा है। ये बैंक निफ्टी की पहली 5 मिनट्स की आज की कैंडल है। हमारे दो जोन्स के बीच में ओपन हुई। उस सिनेरियो में हम इंतजार करते हैं जोन पे आके सपोर्ट लेने का या ब्रेकडाउन करने का। यहाँ पर आया एक सपोर्ट, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करता तो यहाँ तक ही मुझे मिलता, तो एटलीस्ट 1:1 का टारगेट भी मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। इंतजार किया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन कैंडल बनी। हमारा एसएल यहाँ पर हमारे जोन के ऊपर था। ये राइट अपॉर्चुनिटी होता है। क्यों राइट अपॉर्चुनिटी मैं इसको बोल रहा हूँ? क्योंकि नीचे स्पेस देखिए कितना बड़ा स्पेस है बैंक निफ्टी को मूव करने के लिए। क्या बैंक निफ्टी ने इसके ब्रेकआउट के बाद एसएल दिया या टारगेट दिया? आप देख सकते हो यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना के डरा दिया था, लेकिन वापस फाइनली उसने यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव किया। ये गाइज अराउंड 150 पॉइंट्स का ट्रेड हुआ बैंक निफ्टी में। और उसके बाद देखिए, उसके बाद वापस एक सपोर्ट पे कैंडल बनी, डोजी काइंड ऑफ कैंडल। यहाँ पर हमारा ट्रेड वापस इनिशिएट हुआ और देखिए गाइज वापस हमें ऊपर तक टारगेट उसने दे दिया। तो आज दो ट्रेड, एक बड़ा मूव आपको बैंक निफ्टी ने इस जोन पे दिया, वापस एक रिवर्सल ट्रेड भी करने का मौका बैंक निफ्टी ने हमें दिया। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि कल का दिन बैंक निफ्टी में कैसे रहेगा, क्या प्रोबेबिलिटीज बनती है हमारे जोन के बेसिस पे। अगर आप नए हो मनी मंत्रा चैनल पे गाइस, तो मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि पावर ऑफ जोन्स के ये डेली एनालिसिस वीडियो आपको मिलते रहे और इस जोन्स के बेसिस पे आप आंख बंद करके ट्रेड करते रहे। क्योंकि ये सारे वीडियोस मैं एजुकेशनल पर्पज से पोस्ट करता हूँ। जो बिगिनर ट्रेडर है, जो नए नए शुरुआत कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं। तो चलो जानते हैं कल क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो इसके लिए आज की क्लोजिंग देखना जरूरी है। आज की क्लोजिंग हुई है यहाँ पर, यानी हमारे इन दो जोन्स के बीच में क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिया है। अगर फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो इंतजार करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हमारा जोन है। यहाँ से अगर कोई ब्रेकडाउन कैंडल बनती है तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एक लंबा स्पेस हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ तक आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो पी साइड का। अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे की तरफ जाता है तो हम इंतजार करेंगे थोड़ी देर तक यहाँ तक आने का, और यहाँ पर सपोर्ट लेके आज की तरह अगर ऐसे अप मूव डायरेक्शन में कोई ग्रीन कैंडल बना देता है, ऊपर की तरफ क्लोज करती है, तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ तक। और ये यहाँ तक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग है आज के दिन की। अगर ये भी तोड़ देता है तो आपको ये टारगेट आराम से अचीव होना चाहिए। तो ये फ्लैट के सिनेरियो में हम ऐसे ट्रेड करेंगे। अगर ये जोन टूट जाता है तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल है वो लेवल है 45,400 का। ये जोन, ये नोट कीजिए। अगर ये जोन टूटता है तो 45,144 का ये जो जोन है गाइज, ये जोन तक आपको बैंक निफ्टी आते हुए दिखाई दे सकता है। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, ये पॉइंट मार्क कीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है, बड़ा गैप डाउन ओपन होता है और इस सपोर्ट जोन के यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम इंतजार करेंगे यहाँ पर सपोर्ट लेता है या इसका ब्रेकडाउन करता है, उसके लिए हम वेट करेंगे। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये होगा। लेकिन ये सपोर्ट अगर तोड़ देगा तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पी साइड का टारगेट नंबर 1 ये होगा और पी साइड का टारगेट नंबर 2 हमारा ये जोन होना चाहिए। ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर गैप अप ओपन होता है और इस जोन के अंदर अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, वो फेस करना ही पड़ेगा बैंक निफ्टी को। और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करके वो नीचे की तरफ आपको अगर प्राइस एक्शन दिखाता है तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 और टारगेट नंबर 2 हमारे ये जोन्स होने चाहिए। ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर गैप अप इस जोन के ऊपर होता है
तो यही जोन हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा। इंतजार करेंगे, अगर गैप अप ज्यादा बड़ा ओपन होता है इस जोन के ऊपर तो डायरेक्ट सी साइड का ट्रेड इनिशिएट मत कीजिए, क्योंकि ऊपर तुरंत रेजिस्टेंस है, उसको ऊपर जाने दीजिए और यहां से रिवर्स आने दीजिए, फिर हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन होगा, हमारा टारगेट नंबर 2 ये जोन होना चाहिए। अगर ये जोन ब्रेकआउट करता है तो आप एक छोटा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपका टारगेट नंबर 1 सी साइड का ये जोन होना चाहिए। तो ये गैप अप के सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रेड्स को आपको इनिशिएट करना है। तो चलो देखते हैं निफ्टी ने आज कहां पर हमें ट्रेड करने का मौका दिया। ये निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है गाइस। ये पहली कैंडल है, हमारे जोन से रिजेक्शन लिया, यहीं पर ट्रेड बन रहा था, फर्स्ट वाला यहीं पर ट्रेड बना। पहले ही कैंडल के क्लोजिंग पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया निफ्टी में। यहाँ पर हमारा एसएल यहाँ पर था और देखिए गाइस धीरे धीरे करके यहाँ पर हमारा टारगेट उसने अचीव किया। यहाँ पर आपने अगर बुक नहीं किया होता तो यहाँ पर एक टारगेट हमें अचीव करके दे दिया निफ्टी ने। और देखिए यहाँ पर एक हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनी है और यही से मार्केट वापस ऊपर की जोन पे निकल गया। तो ये दूसरा टारगेट मिला। वापस तीसरी बार यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनी, यहाँ पर एक हमारा ट्रेड बना और यहाँ तक इस जोन तक हमारा एक और ट्रेड बना। उसके बाद वापस इस जोन से रिजेक्शन लिया, इस जोन से रिजेक्शन कैंडल बनी, यहाँ पर एसएल हिट हुआ और वापस एक ऊपर की तरफ हमें ट्रेड करने का मौका मिला। तो ये छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज होते हैं जो बिगिनर ट्रेडर है, जो शुरुआत कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग की, उनके लिए ये छोटे छोटे ट्रेड्स काफी हेल्पफुल होते हैं गाइस। इसलिए ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज यही है ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूं, उनको लॉस से बचा सकूं। चलो जानने की कोशिश करते हैं। कल बैंक निफ्टी में तो हमने देखा कैसे ट्रेड एनालिसिस, ट्रेड कैसे हो सकता है, क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, तो वैसे ही निफ्टी में देखने की कोशिश करेंगे कल क्या कैसे हम ट्रेड को हमारे प्लान कर सकते हैं। उसके लिए निफ्टी की आज की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हुई है, अगर यहीं पर कहीं पर फ्लैट ओपन होता है तो ये दोनों जोन जो है नजदीक है, हम इंतजार करेंगे इसके ब्रेकडाउन का। अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ तक हमारा पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये जोन भी टूट जाता है तो हमारा टारगेट नंबर पी साइड, ये टारगेट नंबर 2 होना चाहिए। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो देखिए इस जोन को तोड़ता है तो ही हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर रिवर्स प्राइस एक्शन बना लेता है तो वापस हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए, हमारा टारगेट नंबर 2 ये जोन होना चाहिए। अगर गैप अप ओपन होता है और गैप अप इस जोन के ऊपर हो जाता है कहीं पर तो हम इंतजार करेंगे, हम डायरेक्ट सी साइड के ट्रेड में नहीं बैठेंगे, उसको रिजेक्शन लेने दो और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने दो यहाँ पर सपोर्ट लेके, तो ही हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम पूरी की पूरी क्वांटिटी जितनी भी लेके रखी है वह यहीं पर एग्जिट करेंगे, क्योंकि ऊपर आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस, यहाँ पर इमीडिएट दूसरा रेजिस्टेंस है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। हम पूरी की पूरी क्वांटिटी यहीं पर एग्जिट कर देंगे। लेकिन अगर छोटा सा गैप अप ओपन होता है, इस जोन के अंदर होता है, तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा और यहाँ से नीचे आएगा। अगर नीचे आता है तो हम पी साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट नंबर 1 ये होगा, टारगेट नंबर 2 हमारा ये जोन होना चाहिए। ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर गैप डाउन होता है और बड़ा गैप डाउन होता है इस जोन के नीचे तो निफ्टी नीचे गिरना ही पड़ेगा निफ्टी को। अगर गैप डाउन होता है तो इंतजार कीजिए पहले 15 मिनट तक या पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर नीचे आज की तरह क्लोज होगी तो तुरंत आप पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो पहले 15 मिनट का इंतजार कीजिए। लेकिन आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो पहले ही 5 मिनट की कैंडल अगर इस जोन से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ क्लोज होती है तो आप पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपका टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए, आपका टारगेट नंबर 2 ये जोन होना चाहिए। ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर बड़ा गैप डाउन होता है यहीं पर कहीं पर अगर कोई कैंडल पहली 5 मिनट की क्लोज करती है तो यहाँ पर सपोर्ट लेगी, इंतजार कीजिए। इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाता है क्या देखिए, अगर बनाता है तो सी साइड का ट्रेड लीजिए। आपका टारगेट नंबर 1 ये होना चाहिए। लेकिन ये जोन टूट गया तो निफ्टी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको 19,500 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो आपका टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए अगर ये जोन टूट जाता है तो ये कुछ एनालिसिस आपको करके बताया। अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेडिंग को प्लान कीजिए। ये जोन्स है वो आपके ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर प्लॉट कीजिए। इसको वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इन जोन का और इस जोन के बेसिस पे अपने ट्रेडिंग्स को आसान बनाइए। गाइस आप मनी मंत्रा चैनल पे अगर नए हो तो मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप डेली ये पावर ऑफ जोन सीरीज के वीडियोस को देखते रह सकते हो और अपने ट्रेडिंग को आसान बना सकते हो।
तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया हो, आपने अगर प्रॉफिट किया हुआ है इस जोन के बेसिस पे, तो प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में देते रहिए। फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू।